नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है जो कि विश्व के पालनहार हैं। इसी कारण एकादशी व्रत को व्रतराज भी कहते हैं। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने से, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने से न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं और घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही एकादशी का व्रत करने से जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य को मृत्यु उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वर्ष अर्थात 2022 में अजा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसको लेके थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बनी हुई है क्योंकि एकादशी तिथि जो है वो 22 अगस्त को सुबह के 3:35 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 23 अगस्त को सुबह के 6:06 पर हो जाएगा। तो बहुत से लोग जो हैं वो 22 अगस्त को एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ मान रहे हैं क्योंकि उस दिन सारे दिन एकादशी तिथि रहेगी और कई लोगों का मानना है कि एकादशी व्रत 23 अगस्त मंगलवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों, मेरे मत के अनुसार एकादशी का व्रत 23 अगस्त मंगलवार के दिन ही करना चाहिए क्योंकि एकादशी का व्रत उसी दिन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है जिसमें कि एकादशी तिथि जो है वो द्वादशी तिथि के साथ मिलती है और 23 अगस्त मंगलवार के दिन ही एकादशी तिथि का मिलन जो है वो द्वादशी तिथि के साथ हो रहा है। इसी दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग, गृहस्थ लोग, इनके लिए एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। तो 23 अगस्त मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे तो 24 अगस्त बुधवार के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:22 से 8:30 के बीच में। इस बीच में आप पारण अपने व्रत का कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, एकादशी तिथि वाले दिन अर्थात 23 अगस्त मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:53 पर। साथ ही इस बार अजा एकादशी के शुभ अवसर पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण भी हो रहा है जो कि अत्यंत शुभ योग माना जाता है। त्रिपुष्कर योग प्रारंभ होगा 23 अगस्त मंगलवार के दिन सुबह 10:44 से और ये रहेगा 24 अगस्त के सुबह के 5:55 तक, अर्थात पूरे दिन 23 अगस्त को त्रिपुष्कर योग रहेगा। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह के 11:58 से 12:49 तक और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर के 3:38 से शाम के 5:15 तक। तो इस बीच में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, दान, जप आदि को नहीं करना चाहिए, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो राहु काल में आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य ना करें। साथ ही दोस्तों, अजा एकादशी व्रत और पूजा की विधि वही है जो अन्य एकादशी व्रतों की होती है। एकादशी व्रत में नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही आप सर धो के नहा लें, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं। इस दिन सात्विक भोजन करें, साथ ही जो है शाम को सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें, रात में भोजन नहीं करें, रात में अच्छी प्रकार से ब्रश या दातून कर लें और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, नमन करते हुए इस दिन सोएं। साथ ही जिस दिन एकादशी व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके साथ ही अपने व्रत का प्रारंभ करें। इसके बाद जो है आपको भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु की पूजा में आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। भगवान विष्णु को जो है अधिक से अधिक पीली वस्तुएं अर्पित करें, केला अर्पित करें, पीले फल, पीले पुष्प, पीले प्रसाद अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में जो है पंचामृत जरूर बना लें और तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन पूजा में चावल अर्थात अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीली हल्दी अर्पित करें, पीले चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम तुलसी की माला से 108 बार जप करें। एकादशी व्रत की कथा का
पठन या श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ, जितना अधिक संभव हो भगवान विष्णु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और इसके बाद भक्ति पूर्वक आरती करें और क्षमा याचना करें। इसके बाद जो है सारे दिन आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध, दही, मिल्क शेक आदि आप ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तो सेंधा नमक आप खा सकते हैं। साथ ही शाम को दोबारा से भगवान की आरती करें, भोग समर्पित करें, संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें और अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को पुनः सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्वच्छ होकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पुनः विधिवत पूजा अर्चना करें, यथाशक्ति दान करें। आप फल का दान कर सकते हैं, अनाज, पीली वस्तुओं का दान करें या कुछ नहीं तो कुछ पैसे दक्षिणा ही दान करें और इसके बाद विधि पूर्वक बताए गए समय पर एकादशी व्रत का पारण करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत में नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। दोस्तों, अब एकादशी व्रत की कथा जान लेते हैं। कथा सुनने से पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपया करके मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेचना पड़ गया। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्त हो पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृत पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक महर्षि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, अर्थात
कथा का सार यह है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़े तो वो अंत में स्वर्ग को जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। सभी जन मिल के बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।